दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन और उनके योगदान पर। दोस्तों हर साल 31 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। एक ऐसी नेता जो विवादों में भी घिरी रही, पर उनके देश प्रेम और साहस की भी कोई कमी नहीं थी। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटना और उनकी विरासत के बारे में। दोस्तों इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में हुआ था। वे एक राजनीतिक परिवार से थी। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने पिता से राजनीतिक जागरूकता और सेवा का भाव सीखा। वे हमेशा अपने देश के प्रति समर्पित रही हैं। दोस्तों इंदिरा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में की और फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश गई। उसके बाद दोस्तों शांति निकेतन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी। इसके बाद 1942 में फिरोज गांधी से विवाह किया, जो पार्टी के एक अन्य सदस्य भी थे। दोस्तों 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद उनकी सरकार को आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर पुराने सदस्यों को लेकर। इसके बाद उन्होंने एक नई कांग्रेस पार्टी का गठन किया और उसके बाद 1971 के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की। अब आइए दोस्तों उनके एक मजबूत नेतृत्व की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 1960 के दशक में भारत को खाने की अनाज की भारी कमी का सामना करना पड़ा। देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था, इसलिए हमें अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ा, जो कम गुणवत्ता वाला था और लंबे समय तक हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था। इस गंभीर स्थिति में इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति को बढ़ावा देने का फैसला किया, जिसका लक्ष्य देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। हरित क्रांति के तहत इंदिरा गांधी ने किसानों को नई और उन्नत खेती की तकनीकें सिखाई। इसमें बेहतर बीज, सिंचाई के नए तरीके और खेती के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग शामिल था। इन बदलावों से अनाज का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही वर्षों में भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हुआ, बल्कि दुनिया में एक प्रमुख अनाज उत्पादक देश बन गया। दोस्तों इंदिरा गांधी के इस कदम ने देश को स्थिरता दी और लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाया। हरित क्रांति ने भारत को हमेशा के लिए खाद्यान्न संकट से मुक्त कर दिया। यह इंदिरा गांधी की समझ और साहस का उदाहरण है, जिसने देश को मजबूत बनाया और भविष्य के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। अब आइए दोस्तों 1971 की ओर चलते हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ और इसका नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया। दोस्तों उस समय पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान के लोग स्वतंत्रता चाहते थे और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उनकी आवाज को दबाने के लिए सेना का इस्तेमाल किया, जिससे बहुत से लोग मारे गए और लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत आ गए। भारत के लिए इन शरणार्थियों की देखभाल करना एक बड़ी चुनौती बन गया। इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की। कई देशों के नेताओं से बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि भारत को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इसके बाद 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। भारतीय सेना ने इस युद्ध में साहस दिखाया और सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान को हरा दिया और 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बन गया, जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। दोस्तों यह जीत सिर्फ युद्ध में जीत नहीं थी, इससे भारत की ताकत और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ी। इस युद्ध के बाद भारत को दक्षिण एशिया की एक बड़ी ताकत के रूप में माना जाने लगा और बांग्लादेश का भारत के प्रति सम्मान और आभार हमेशा के लिए बढ़ गया। दोस्तों इंदिरा गांधी के साहसी फैसले और मजबूत नेतृत्व ने भारत को एक नई ताकत के रूप में स्थापित किया और बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई। दोस्तों आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम साल 1974 का जिक्र करते हैं। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और चुनावी अभियान पर उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद में थी। वे एक महिला उम्मीदवार को देखकर मुस्कुराते हुए उसे जनता के सामने आने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तब जनता के दिल में उनके लिए और भी सम्मान बढ़ जाता है।
यह घटना उनकी संवेदनशीलता और आम लोगों से जुड़ने की शक्ति को दर्शाता है। यह इंदिरा गांधी के जनता से जुड़ने का अंदाज था, जो दिखाता है कि कैसे उन्होंने न केवल वरिष्ठ नेताओं बल्कि आम जनता के साथ भी विशेष संबंध बनाए रखे हैं। लेकिन दोस्तों, इंदिरा गांधी का कार्यकाल विवादों से भी अछूता नहीं रहा है। 1975 में इंदिरा गांधी का कार्यकाल एक बहुत ही विवादास्पद मोड़ पर आ गया था, जब उन्होंने देश में आपातकाल लागू किया। आपातकाल का मतलब होता है कि सरकार को बहुत अधिक शक्तियां मिल जाती हैं और नागरिकों के अधिकारों में कटौती होती है। इस समय इंदिरा गांधी ने यह कहा कि देश में अशांति और अस्थिरता को देखते हुए आपातकाल की आवश्यकता है। दोस्तों, आपातकाल लगने के बाद कई कड़े कानून लागू किए गए। प्रेस पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए, जिससे समाचार पत्रों और मीडिया को स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने में परेशानी होने लगी। लोगों को अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी नहीं थी और अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता। इस दौरान कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना किसी आरोप के गिरफ्तार किया गया। सरकार ने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कई तरीके अपनाए, जिससे समाज में भय का माहौल बन गया। लोग खुलकर अपनी राय नहीं रख पा रहे थे और यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा था। दोस्तों, आपातकाल का प्रभाव बहुत गंभीर था। इससे भारतीय लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। कई लोगों ने इसे इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी गलती माना। लोगों का विश्वास सरकार पर से उठ गया और उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी की छवि इस फैसले के बाद एक सख्त और तानाशाह नेता के रूप में बन गई। पहले जहां उन्हें एक मजबूत और प्रभावी नेता माना जाता था, वहीं आपातकाल के बाद उनकी छवि पर सवाल उठने लगे। दोस्तों, आपातकाल ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल को विवादों से भरा बना दिया। यह एक ऐसा समय था जिसने उनके व्यक्तित्व को एक नई दिशा दी। लोगों ने देखा कि एक नेता की ताकत कैसे लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती है। इस घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया और इंदिरा गांधी के फैसलों पर गहराई से चर्चा होने लगी। इसके अलावा दोस्तों, 1984 में इंदिरा गांधी का एक और विवादित कदम था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील था, क्योंकि यह सीधे सिख समुदाय को प्रभावित करता था। आइए इस ऑपरेशन के पीछे के कारणों और उसके परिणामों को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, उस समय पंजाब में सिख अलगाववादियों की गतिविधियां बढ़ रही थी। भिंडरावाले जैसे नेता, जो कि एक धार्मिक और राजनीतिक नेता भी थे, उन्होंने सिखों के लिए एक स्वतंत्र राज्य खालिस्तान की मांग की। उनका यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक होता जा रहा था और सिख धार्मिक स्थानों, विशेषकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कई हथियारबंद लोग छिपे हुए थे। इंदिरा गांधी की सरकार को लगा कि यदि इस स्थिति को तुरंत नहीं संभाला गया तो यह पूरे देश के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर में भेजकर इस समस्या का समाधान किया जाए। दोस्तों, 1984 में भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर पर हमला किया। इस ऑपरेशन में सैकड़ों सैनिकों और विद्रोहियों की मौत हुई और मंदिर परिसर में भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन के दौरान कई आम लोग भी घायल हुए और मारे गए। यह कदम इंदिरा गांधी के लिए एक राजनीतिक निर्णय था, लेकिन इसके पीछे की संवेदनाएं और भावनाएं बहुत गहरी थी। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी को सिख समुदाय के बीच बेहद अलोकप्रियता का सामना करना पड़ा। इस हमले ने सिखों के दिलों में गहरा आक्रोश पैदा किया। लोग इसे एक धार्मिक स्तर पर हमला मानते थे और इंदिरा गांधी की इस कार्रवाई को गलत ठहराते थे। इससे न केवल सिख समुदाय में नाराजगी बढ़ी, बल्कि पूरे देश में धार्मिक तनाव भी उत्पन्न हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी की जान भी चली गई। 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने उन्हें गोली मार दी। यह घटना न केवल उनके जीवन का अंत थी, बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक गंभीर मोड़ थी। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार ने इंदिरा गांधी को एक मजबूत नेता के रूप में पेश किया, लेकिन इसके साथ ही यह एक ऐसा निर्णय था जिसने उन्हें सिखों के बीच अलोकप्रिय बना दिया। यह घटना एक बुरा मोड़ थी जिसने भारतीय समाज में धार्मिक तनाव को बढ़ाया और अंततः इंदिरा गांधी की हत्या का कारण बनी। इस प्रकार यह एक ऐसा विषय है जो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी का जीवन विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ वे देश को खाद्यान्न सुरक्षा, बांग्लादेश का निर्माण और क्षेत्रीय शक्ति देने वाली नेता थी, तो दूसरी तरफ
आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे विवादित फैसले उनकी छवि को धूमिल कर देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंदिरा गांधी एक नायिका थी या फिर खलनायिका? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। और अगर आप इंदिरा गांधी के जीवन के और पहलुओं के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।